तिथि च द्विगुणीकृत्वा पुनः पंच समन्वितम। मतलब तिथि को दुगना कर दीजिए, उसमें पुनः 5 जोड़ दीजिए। मुनिभिस्तु हरेद्भागम। मुनिभिस्तु मतलब कि मुनि कितने थे? 18 ऋषि लोग कितने हैं? 18 मुनि गुरुजी कितने थे शायद हमारे मुझे यहाँ? 18 प्रवर्तक थे। 18 नहीं थे, सप्तर्षि कहलाते हैं, मतलब 7 ऋषि थे, गुरुजी है ना? 18 प्रवर्तक थे। हाँ? 18 18 नहीं थे, प्रवर्तक। 18 ऐसे तो मुनि बहुत लोग थे, मगर मुनि जो माना जाता है ना, सप्तऋषि गुरुजी। हाँ, सप्तर्षि को मुनि माना जाता है। वही मुनि भी तो हरेद भाग, है ना? जी मतलब कि जी। 7 से भागा देना है। शेषम च शिववासनम, उसमें से जो शेष बचेगा वो शिववास होगा, है ना? ये आपको पंचांग में भी दिया हुआ है, शिववास फल विचार में। तो जैसे आज आज की तिथि कौन सी है? कैमी तिथि आज है? आज तो छठी दिखती है, षष्ठी। षष्ठी तिथि है। महीना कौन सा है? कार्तिक कार्तिक कृष्ण महीना पक्ष। है। कार्तिक कृष्ण पक्ष। हाँ, कार्तिक कृष्ण षष्ठी है आज, है ना? आज की गणना कर लीजिए। कृष्ण पक्ष की तिथि रहती है तो उसमें क्या जोड़ना पड़ता है? 15। हाँ, तो 15 प्लस 6, है ना, बराबर कितना हो गया? 21। 21, है ना? जी। 15 प्लस 6 बराबर 21। और इसमें 21 को क्या कर देना है? 2 गुना गुना 2, बराबर कितना हो गया? 42। 21 दूनी 42। इसमें पुनः पंच समन्वितम प्लस 5 कर दीजिए, तो 42 5 कितना हो गया? 43। 47 हो गया, है ना? 47 में 7 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 7 7 6 6 42। 42 आया ना? जी। शेष कितना बचा? 5। जैसे 2 गया 5, 5 है, तो 5 में शिवास कहाँ होगा? नहीं गुरुजी, नहीं होगा। शिवास तो होगा ही। शिवास तो हर दिन रहता है। शंकर भगवान कहाँ वास करेंगे? स्मशान में। आगे पढ़िए। एकेन वासा कैलासे, यदि एक शेष आए तो कैलाश पर रहेंगे। अद्वितीय गौरी सन्निधौ, 2 आए, 2 शेष आए तो गौरी जी के ये मत दिखा, गौरी जी के गुरुजी, साथ रहेंगे। और तृतीय वृषभारूढ़, गुरुजी 3 कौन से आए तो पंचांग है? 3 आए तो नंदी पर रहेंगे। वृष किन कौन है? नंदी है, नंदी पर सवार रहेंगे। और सभायाम चतुर्थ के, और 4 आए तो कहाँ रहेंगे? सभा में रहेंगे। अब पंचमी भोजने चैव, 5 आएगा तो भोजन करते रहेंगे। और क्रीड़ायाम च रसात्मके, और रस कितना होता है? कितने प्रकार के रस होते हैं? 6 प्रकार के, तो वही रसात्मके लिखा हुआ है। मतलब कि 6 शेष आएगा तो क्रीड़ा करते रहेंगे, है ना? और श्मशाने सप्तमे चैव, और 7, यदि 7 शेष आता है तो श्मशान पर रहेंगे। शिववास उदीरित, इस तरह से शिववास को जानना चाहिए, है? तो 5 शेष आया तो कहाँ पर रहेंगे? भोजन पर रहेंगे, भोजन पे। भोजन करते रहेंगे, समझे ना?
जी। भोजन करते रहेंगे। कौन भोजन करते रहेंगे? भगवान शिव। हाँ, शंकर भगवान भोजन करते रहेंगे। अब कोई आदमी भोजन करते रहे, आप उसके पास पहुंच जाएगा कुछ मांगने के लिए, तो वो आप पर क्या करेगा? उसका पहला सेंस क्या होगा? क्रोध करेगा। क्रोध करेगा, वो रंज हो जाएगा, है ना? जी गुरुजी। तो भगवान भोजन करते रहेंगे, रंज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? पीड़ा पहुंचाएंगे, गुरुदेव। है ना? तो इसका फल हुआ पीड़ा। हाँ बोलिए। गुरुदेव आपने कहा 7 शेष आएगा, 7 से भाग देने तो 7 शेष आएगा ही नहीं। हैं? 7 से भाग देने पर 7 कभी भी शेष नहीं आएगा। शेष आएगा ना, जीरो शेष आएगा ना, वही जीरो मतलब 7 हो गया। जी जी। जीरो और 7 बराबर है। गुरुजी, ये तो मुझे समझ आ गया। 15 आपने कार्तिक कृष्ण पक्ष का लिया और 6 आज तिथि के लिया। तो हाँ, ये 2 गुना 2 क्यों? तिथि को दुगना कर देना है। अच्छा, तिथि को दुगुना करना है। हाँ, उसमें 5 जोड़ देना है। 5 क्यों जोड़ना है गुरुजी? सूत्र है। अच्छा, सूत्र है। ठीक है गुरुजी, तिथि च द्विगुणी धन्यवाद। कृत्वा पुनः पंच समन्वितम, मतलब कि पुनः 5 जोड़ दीजिए उसमें। अब मुनिभिस्तु हरित भागा, मुनिभिस्तु मतलब कि सप्तर्षि से भाग दे दीजिए, है ना? 7 से भागा दे दीजिए, तो जो शेष बचेगा वही शिववास कहलाता है। ये सूत्र गुरुजी है ना? पूजन कार्य में कौन सा वास लेना चाहिए, कौन कौन से वास? पूजा में एक आवेगा तो कैलाश पर रहेंगे। जी, तो ले सकते हैं कैलाश ना? पर रहेंगे तो सौख्य की प्राप्ति। देखिए हम लिख दे रहे हैं, है ना? शेष एक, तो सौख्य मिलेगा। सौख्य मतलब गुरु जी इसका समझते हैं? रिकॉर्डिंग नहीं, क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? कोई रिकॉर्डिंग लगा ले तो ज्यादा बेहतर रहे। रिकॉर्डिंग तो लगा हुआ है। अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। शेष एक यदि मिल रहा है तो सौख्य मिलेगा। सौख्य मतलब क्या कहलाता है? विजय की प्राप्ति होगी, है ना? कोई युद्ध उद्ध लड़ना हो और शंकर भगवान से याचना करना हो कि हम युद्ध में विजय हूं, तो कैलाश वाला पकड़िए। एक में कहाँ रहते हैं? कैलाश पर रहते हैं, समझे ना? इसको ऐसे लिखिए। कहाँ गया मिटाने वाला? इधर है। लाओ। एक मतलब क्या हुआ? कैलाश। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर वास करेंगे, कैलाश वास। इसका फल क्या हुआ? सौख्य। सौख्य प्राप्ति, है ना? और शेष 2 बचेगा तब गौरी संग। गौरी के संग रहेंगे। गौरी संग रहेंगे, है ना? इसका फल क्या है? सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है। 3 शेष बचेगा तो नंदी पर रहेंगे। नंदी पर, है ना? इसका फल है अभीष्ट सिद्धि। अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है। 4 शेष बचता है तो कहाँ रहेंगे? सभा में।
सभा में रहेंगे। हाँ, सभा में रहेंगे। इसका फल मिलेगा, सभा में रहेंगे, आप उनको तंग करने जाइएगा तो कष्टकारी आपके लिए हो जाएंगे। कष्टकारी, कष्टकारक, है ना। 5 शेष बचेगा, 5 शेष आ रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को। जी जी गुरुजी। जी दिख रहा है। 5 शेष रहेगा तो भोजन पर रहेंगे, भोजन पर रहेंगे। तो क्या देंगे, पीड़ादायक हो जाएगा, पीड़ा गुरु। है ना। और 6 शेष बचेगा, अति 6 शेष आ रहा है, तब क्रीड़ा में कहाँ रहे हैं, क्रीड़ा क्रीड़ा। क्रीड़ा में रहेंगे। इनका क्रीड़ा समझते हैं कि नहीं समझते हैं। हाँ जी, कोई खेल कूद रहता होगा। हाँ, गणेश जी पहरा पर थे बैठे हुए, भगवान शिव और पार्वती क्रीड़ा में थे, तो परशुराम जी पहुंच गए थे, है ना। परशुराम जी के साथ गणेश जी का युद्ध हुआ, तो गणेश जी का दांते टूट गया था। ये कहानी से परिचित है ना। जी जी। जी। परशुराम जी को हरी झंडी था कि किसी भी पोजीशन में शंकर जी के पास जा सकते थे, है ना। तो गणेश जी रोक लिए उनको, तो परशुराम जी फरसा चला दिए, फरसा से दांते टूट गया। तो क्रीड़ा में रहेंगे तो फल क्या मिलेगा, गुरुजी ये तीसरे नंबर का क्या है? संतति कष्ट देंगे, हैं। तीसरे नंबर का, तीसरे का। तीसरा नंबर है नंदी पर रहेंगे। नंदी पर तो उसके आगे तो लिखा है गुरुजी, पहले में तो लिखा है, दूसरे में सुख समृद्धि, तीसरे में अभीष्ट क्या है? सिद्धि, अभीष्ट सिद्धि। अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी, समझ गए। और 7वां नंबर आएगा, तब कहाँ रहेंगे, शमशान घाट में। हाँ, श्मशान पर रहेंगे। इसका फल क्या है, मृत्यु समान दुख। मारने के लिए दौड़ेंगे, है ना, जी भगवान। मृत्यु दे देंगे, है ना। इसलिए इस सब का ध्यान रखना है, नहीं रखिएगा तो उसका बड़ा परिणाम गड़बड़ होगा, है ना। मेरे साथ इस तरह का घटना घटा है, समझे ना। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। फिर अगला हम इसका बताते हैं। देखिए, मान लिया कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रहेगा तो कैसे बनेगा, है ना। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, इसका बताइए। इसमें 15 नहीं जुटेगा, काहे कि नहीं। शुक्ल पक्ष से ही महीना शुरू होता है। तो 1 गुने 2 बराबर 2, है ना। और जी प्लस 5 बराबर 7 आ जाएगा। और 7 में 7 से भागा लगाइएगा तो क्या आएगा,
7 एकम 7, 0 बच गया, है ना। तो 0 या 7 बराबर होता है ना। तो इस समय श्मशान पर रहेंगे। जब हम ज्योतिष में डेगा डेगी दे रहे थे ना, तब मेरे पास एक किस तरह का प्रसंग आया था, समझे। श्मशान ही पढ़ लीजिएगा ना कि रमशान पढ़िएगा। श्मशान पढ़िए। आधा तालाबे सा है, अम्मा है और सा है, उन्ना है, श्मशान, है ना। तो इसमें मृत्यु होगा, तो इसमें नहीं करना है। तो मेरे साथ जो वाक्या हुआ, वो माघ शुक्ल प्रतिपदा आने वाला था, समझे ना। एक थे गोपाल कृष्ण झा, प्रसिद्ध ज्योतिषी थे गया में, समझे। हम बहुत छोटे थे उस समय, उसमें लघु पराश्री सब को रट रहे थे, और शिवास भी जानते थे कि शिवास क्या होता है। तो उनका एक जजमान था, उनसे संपर्क में हम आए थे, गोपाल कृष्ण झा से। वो बोले थे कि हमारे पास जो अनुष्ठान वगैरह आता है आप कीजिएगा। कि बढ़िया है, करेंगे। तो उनके पास एक जजमान पहुंचे और तो उनको बताए उपाय कि आप महामृत्युंजय कराइए, समझ गए। महामृत्युंजय कौन करेगा भाई, तो हमको ढूंढा गया कि आपको करना है महामृत्युंजय। कब से करना है, वो बोले कि गुप्त नवरात्रा पड़ता है माघ में, माघी नवरात्रा से शुरू कीजिएगा। क्योंकि माघी नवरात्रा से तो शिववास नहीं बनता है, प्रतिपदा तिथि में तो भगवान श्मशान पर रहते हैं। तो उस दिन से नहीं शुरू कीजिए, या तो अमावस्या से शुरू करवाइए, नहीं तो द्वितीया तिथि से शुरू करवाइए। तो वो पूरा कहने लगे कि नहीं, माता जी का दिन है, माता जी का दिन में माता जी प्रसन्न होंगी तो वो शंकर भगवान को मना लेंगी और इनको रोग मुक्ति हो जाएगा। वो अल्सर की पेशेंट थी जिनका जप जप करना था। हम मना कर रहे हैं कि नहीं होगा उसमें। फिर हम बोले कि दूसरे से करवा लीजिए, तो नहीं, कह रहे हैं कि आप ही को करना पड़ेगा। हमको भी पैसा का बहुत जरूरी पड़ता था, क्या करें। हम जजमान भी जिद करने लगा कि जो गुरुजी कह रहे हैं उसी में करना है। तो उनका जप करने के लिए हम बैठे। गया में मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, तो वहां पर जाकर के संकल्प विकल्प सब हुआ, जप उप किए, हवन वन हो गया। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ और वो गुजर गई। तो ये फल होता है, समझे ना। हमको बहुत अफसोस लगा। फिर हमको पता चला 2 महीना बाद जिनकी मृत्यु हुई, उनके पति मिले हमसे। वो बोले कि बाबा आप सही बोलते थे, वो तो गुजर गई, समझे ना। तो ऐसा ऐसा फल मिलता है। इसलिए शंकर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र जप हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, इसमें शिववास का विचार जरूर कर लेना चाहिए, समझे ना। गुरुजी, नमो नमो गुरुजी। जैसे कि हाँ ये प्रतिपदा को हम एक ही लेते हैं ना गुरुजी, हाँ, जहाँ प्रतिपदा पर को यहाँ पे एक हम लेते हैं ना गुरुजी। एक बार बोलिए, बढ़िया क्या से बोलिए, आवाज आपकी कम आ रही है। जैसे प्रतिपदा को एक बोलते हैं या फिर या को 2 लेते हैं हम। और यहाँ से जो हिसाब प्रतिपदा हुआ को है एक बोला जाता है। हाँ, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को एक बोला जाता है। और यही जी कार्तिक कृष्ण पक्ष का रहेगा, या कोई महीना का रहे, है ना।
जी कृष्ण प्रतिपदा रहेगा, तो उसको 16 बोला जाएगा। 15 + 1 = 16, है ना। 16 गुने 2 = 16 दूनी 32 + 5, बस इतना ही हिसाब है, ज्यादा हिसाब नहीं। 32 5 कितना हो गया? 37। और 37 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 × 5 = 35 हो गया, है ना। 2 बचे। शेष बचा 2। 2 मतलब कि गौरी संग रहेंगे, ये गुरुजी ये हो गया। गौरी संग तो रहेंगे ये जो तो ये आदेश की सिद्धि गुरुजी होगी, अति सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी इसमें, है ना। गुरुजी, ये शुक्ल पक्ष की ये जो प्रतिपदा है इसको हम एक लेंगे या फिर 2? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 लेंगे, 1 को दुगना करेंगे, 1 को दुगना करने पर 2 हो जाएगा ना, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। 5 2 7, 7 में 7 से भागा देंगे, है ना। ठीक है गुरुजी। तो भगवान श्मशान पर पहुंच जाएंगे। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि हुआ, ऐसे आप लोग भी निर्धारित कीजिएगा तब समझ में आएगा। शुक्ल द्वितीया है ना। 2 गुने 2 = 4, है ना। +5, 5 4 9 हो गया। 9 में 7 से भागा दीजिए, 7 एकम 7, शेष बचा 2। यहाँ भी गौरी संग रहेंगे, है ना। कैलाश पर रहेंगे, गौरी संग रहेंगे और नंदी पर रहेंगे, तब शिववास बढ़िया बनेगा। और बाकी 4 स्थिति में शिववास बहुत गड़बड़ रहेगा। गुरुजी कहने का मतलब यह है कि कृष्ण पक्ष तिथि, कृष्ण पक्ष होएगा और उसमें कोई सी भी तिथि होगी तो उसमें 15 + तिथि को जोड़ देंगे, हाँ और शुक्ल पक्ष में होगा तो वो सिर्फ वही तिथि लेकर और 2 से गुणा कर देंगे। हाँ, 2 से गुना करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 7 से भागा जी देंगे। जी, वो तो है आगे गुरु जी। शुक्ल पक्ष में मतलब 1 से होकर 15 तक चलेगा हाँ और अमावस्या तक चलेगा, और कृष्ण पक्ष में आपका 15 से लेकर और जो भी तिथि है, जैसे कृष्ण पक्ष है और सप्तमी तिथि है तो 15 + में 7 जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जी जी गुरु जी, आ गया, समझ में आ गया, समझ धन्यवाद। में आ गया ना। प्रभु जी, ये जी शिववास कब कब देखा जाता है और कब कब नहीं देखा जाता? शिववास विशेष शंकर भगवान का विशेष पूजा में देखा जाता है। जैसे रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो शिववास देखिए, महामृत्युंजय कर रहे हैं तो शिववास देखिए, है ना। इस सब में शिववास देखना पड़ेगा। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता था कि ये जो दो जो आपने जोड़ा, इसका सूत्र यही है कि मतलब शुक्ल पक्ष में जो तिथि है उसी 2 से गुणा करेंगे उसमें? नहीं, सभी तिथियों में 2 से गुना करना है, दुगुना करना है सभी तिथियों को। तो गुरुदेव शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष की तिथि रहे या कृष्ण पक्ष की तिथि रहे। अच्छा, सब में 2 से गुणा करना है। हाँ, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि 16वीं तिथि कहलाएगी, दूसरी तिथि 17वीं तिथि कहलाएगी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो शिववास आपको गड़बड़ा जाएगा। तो गुरुदेव उसमें 2 जी बताएं गुरुदेव। 15 जोड़ करके तब उसको दुगना कीजिए। जैसे आज षष्ठी है ना, हाँ षष्ठी में 15 जोड़ दिए तो 21 आया। हाँ और फिर उसको दुगना किए तो 42 आ गया, 21 दूनी 42। फिर उसमें 5 जोड़ दिए तो 47 आ गया। हाँ हाँ 47 से 7 में भागा दिए, शेष बचा 5। मतलब भोजन करने की अवस्था में है तो इसमें नहीं जाना है उनके पास, नहीं तो रंज हो जाएंगे, है ना। गुरुदेव जो तिथि है उसमें हर तिथि में
हर तिथि में ये जो बास निकलता है, या उसका कहाँ कहाँ देखना पड़ता है, उसका कोई विशेष? हम बताए ना, किसी का महामृत्युंजय करना है हाँ या किसी का रुद्राभिषेक करना है या अपना महामृत्युंजय अपना रुद्राभिषेक करना है तो शिवास का विचार कर लेना है। जी गुरु। तो गुरुदेव जैसे डेली करते हैं, मैं महादेव जी के मंदिर में ही रहता हूँ, तो मैं तो सुबह सुबह रोज डेली करता हूँ, तो उसमें तो कोई विचार नहीं होता कि गुरुदेव उसमें भी विचार है? डेली सामान्य पूजा जो करते हैं उसमें विचार नहीं करना है, मगर अच्छा, डेली आप अनजान अनजान जजमान का रुद्राभिषेक डेली आप नहीं कर सकते हैं। हाँ उसमें अच्छा जी। शिवास का विचार करना होगा। और जैसे संकल्प ले लिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप एक दिन में तो होगा नहीं, जी है ना। 1.25 हाँ लाख का संकल्प ले लिए, एक आदमी कर रहा है तो करीब 1.25 महीना लग जाएगा, जी लग जाएगा ना। जी गुरुदेव। तो एक बार संकल्प ले लिए शिवास के दिन, फिर अपना प्रतिदिन करते रहिए। जैसे अच्छा रुद्राभिषेक मान लिया 11 को कराना है, हाँ। प्रतिदिन एक एक रुद्राभिषेक कराना है। तो हम्म। प्रारंभ वाला तिथि को शिवास तिथि देखना पड़ेगा कि शिवास बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा अच्छा जी। है ना। फिर अपना जी गुरु। करते रहिए। उसके बाद अनुष्ठान संपन्न हो जाए तो फिर हवन ये सब का काम करना है। तो उसमें जी लगातार यदि अनुष्ठान चल रहा है तो समाप्त हुआ तब उसके साथ साथ हवन भी कर सकते हैं, है ना। जी गुरु। उसमें अग्निवास देखने का जरूरत नहीं है। यदि जी खास हवन कर रहे हैं तो फिर उसमें अग्निवास देखना पड़ेगा। जी गुरुदेव। हाँ। तो गुरुदेव जैसे आज षष्ठी है, तो षष्ठी के दिन पूरे दिन भोजन में अपने पूरे दिन माना जाएगा कि भोजन बास है भगवान जी का, पूरे दिन का कोई भी स्थिति में हो तो वो पूरे दिन का विचार मानेंगे? हाँ, पूरे दिन का माना जाएगा, विद्या तिथि से माना जाएगा पूरा दिन। अच्छा अच्छा। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। यही है। और बताइए, और सब तिथि का शिवास निकाल लीजिएगा ना आप लोग। हाँ वो तो जी कर गुरुदेव लेंगे। पूर्णिमा का शिवास बताइए, कहाँ रहेंगे पूर्णिमा के दिन भगवान? पूर्णिमा के दिन कहाँ पर रहेंगे? शमशान में गुरुजी। शमशान में रहेंगे वो। पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान का काम नहीं करना है ना। पूर्णिमा के दिन नारायण का काम कीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराइए, है ना। ये सब कर सकते हैं। और शंकर भगवान का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय नहीं होगा। यहाँ एगो नेता था, जहाँ हम रहते हैं टाटा नगरी में, समझे ना। महतो जी थे, महतो जी का सुधीर महतो नाम उनका था। तो उनका आदमी मेरे पास आया और बोला कि एकदम पूर्णिमा के दिन हम रुद्राभिषेक करेंगे, समझे ना। हम मना कर दिए कि हम तो भाई नहीं कराएंगे। फिर वो लोग चला गया और दूसरा पंडित जी को रख करके करवाया, समझे ना। 1 महीना के अंदर में वो चले गए, गोलोकवासी हो गए। तो ये प्रभाव रहता है। तो इस सब का ध्यान करना है। ध्यान रख करके शंकर भगवान के पास पहुंचे। हर दिन मत किसी का कर लीजिए। पूर्णिमा को 15 लेते हैं ना गुरुजी, या फिर है ना? हाँ, पूर्णिमा? पूर्णिमा का 15 लेते हैं। देखिए पूर्णिमा का बता देते हैं आप लोग को। गुरुजी क्या बोलते हैं, सावन में कुछ छूट नहीं रहता है शिववास का, कि देखना रहता है सावन में भी? सावन में कॉमन रूप से निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। सांकल्पिक पूजा होगा तो उसमें शिववास का विचार जरूर करना है ना। कोई कहे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए या इस कष्ट का निवारण हो तो उसके लिए शिववास बहुत जरूरी है। चाहे सावन रहे भादो रहे कोई महीना रहे। और मतलब निष्काम भाव से करेंगे तो?
इसका आम भाव से कॉमन रूप से जल ढार रहे हैं वो ठीक है, जल ढारते रहिए, रुद्राभिषेक मत कीजिए, है ना। रुद्राभिषेक महामृत्युंजय करने के लिए वही शिववास का विचार जरूरी है। देखिए पूर्णिमा को 15 कहा जाता है, 15 गुने 2 बराबर 30 हो गया, 30 प्लस 5 बराबर 35 हो गया, है ना। 35 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 पचे 35 हो गया, है ना। यहाँ 0 बच गया, मतलब श्मशान पर है भगवान, ठीक है। मृत्यु कारक हो गया, पूर्णिमा के दिन नहीं करना है। गुरु जी ऐसे किसी काम विशेष देवी देवता का अगर हमें पूजा करना है तो उनका भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। किसी विशेष देवी देवता का अगर पूजा करना है तो उनका भी इसी तरीके से निकालना पड़ेगा जैसे शिववास निकाल रहे हैं। हाँ, नारायण पूजा में कुछ नहीं देखा जाता है। और जैसे गुरु जी नारायण पूजा नवग्रह में की पूजा सूत्र है, करानी हो तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारावलम चंद्रवलम तदेव, विद्यावलम देवबलम तदेव, लक्ष्मीपते त्यंघ्रि जुगम स्मना, है ना। जी। नारायण पूजा में कुछ नहीं करना है, लक्ष्मी पूजा में भी कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ये शंकर भगवान ही है। और जैसे गुरु जी नवग्रह की पूजा अगर करवानी हो तो नवग्रह की पूजा भी कभी भी हो सकता है। हाँ, नवग्रह की पूजा में रिस्ट्रिक्टेड है कि या तो जैसे सूर्य का पूजा करना है तो रविवार को कीजिए, किसी विशेष और देवता यदि का मान लिया विशेष मंगलवार को पूजा करना है तो मंगलवार को होरा देख लीजिए, सूर्य का होरा देख लीजिए, उस समय कीजिए। और 9 ग्रहों का पूजा एक साथ करना है तो तो कॉमन रूप से करना है, वो तो हर पूजा में होता है 9 ग्रह का पूजा। सत्यनारायण पूजा भी कर रहे हैं, उसमें भी 9 ग्रह का पूजा होता है ना। नहीं, गौरी जैसे गणेश का कोई होता है, विशेष फिर कह कलश रहा है स्थापन होता है, कोई फिर विशेष, नवग्रह पूजा होता है, तब फिर नारायण का पूजा होता जी गुरु जी, जैसे है। किसी ने नवग्रह कहा है पूजा कि जो है मुझे कॉमन नवग्रह पूजा है। शांति की पूजा करो, हाँ बोलिए। कह हाँ रहे हैं हाँ। कि किसी ने कोई कहा है कि नवग्रह की पूजा हमें करवानी है घर में, तो उसके लिए पूछ रहे थे गुरु जी। तो नवग्रह का खास पूजा नहीं करवाना चाहिए, नवग्रह पूजा जो है सपोर्टेड पूजा हो गया, समझे ना। 9 ग्रह यदि घर में बस जाएंगे ना तो भयंकर उपद्रव मच जाएगा, इसलिए 9 ग्रहों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए। नवग्रह का पूजा कीजिए, फिर उनको सल्टा दीजिए, समझे ना। जी गुरु जी। उनको स्थापित करने के बाद उनका फिर हवन वमन करके विसर्जन करना है। हाँ, विसर्जन कर दीजिए, है ना। जी यान्तु गुरु देवगणं सर्वे सर्वे सन्तु निरामया इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनः आगमनाय च, है ना। नहीं तो उनको रखिएगा तो गड़बड़ होगा। अब नारायण का विसर्जन नहीं करना चाहिए, है ना। जी गुरु। नारायण नारायण का विसर्जन नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी माता का विसर्जन नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था हाँ, प्रश्न करें। कि ये जो त्र्यंबकेश्वर या भीमा शंकर या फिर जो वहाँ देवघर में जो है मतलब शिव जी, वहां पे हाँ तो जितने भी पुजारी रहते हैं वो तो बिना शिववास और कुछ भी बिना देखे ही रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जप कर देते हैं, तो फिर वहां पे क्या दोष नहीं लगता है क्या कि यहाँ वहां पर नहीं देखना चाहिए? दोष वो तीर्थ का अपना प्रभाव होता है। अच्छा, तो वहां पर मतलब कभी भी करवा सकते हैं? हाँ, तीर्थ पर ऐसे देख करके करने में ही अच्छा रहता है, मगर नहीं भी देखें जी फिर भी जी चल जाएगा। जी गुरुजी। अब घर तो आपका तीर्थ नहीं ना है, या यहाँ जो आसपास जो मंदिर वगैरह है, मंदिर तो कोई वैसा उसको तीर्थ नहीं माना जा सकता है,
जी यहाँ जी तो मंदिर गुरुजी। मंदिर दुकानदारी होता है ना, दुकान जैसा जी मंदिर रहता है सब शहरों में। जी जी नहीं, मतलब जब भी जाते हैं त्र्यंबकेश्वर या कहीं, तो मतलब वो लोग तुरंत रेडी हो जाते हैं कि चलिए आपका रुद्राभिषेक अभी करवा देते हैं। और तो हमारे वहाँ भी निष्काम भाव से जो जाया जाता है ना, उसमें कुछ देखना नहीं चाहिए। दर्शन कीजिए, अच्छा माथा पटकिए, जल ढालिए, या वहाँ जो पंडित जी रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसमें शामिल हो जाइए, है ना। जी जी पंडित जी तो जी वहाँ डेली रुद्राभिषेक कराते हैं। वहाँ जो संकल्प लेते हैं वो नकली संकल्प हो गया, समझे जी ना। जी गुरुजी। इसका कोई मतलब नहीं है। तीर्थ में आप पहुंच गए, वही बहुत बड़ी बात है। जी जी गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी, जो ये 15 लिखते हैं और आपने पहले 1 लिखा है, तो ये एक बार जो तिथि है ये एक बार समझा दीजिए मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी इनका सूत्र लिख दीजिए, और सूत्र सबको याद हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने आपकी इसके हिसाब से सूत्र बना के लिख लिया है। ये तो पूरा महीना का काउंटिंग है, जो ना। हाँ हाँ, मतलब सूत्र यही हो गया ना प्रतिपदा गुरु जी, शुक्ल प्रतिपदा मतलब 1 एक हो गया। शुक्ल प्रतिपदा जी मतलब 1 हो गया, जी गुरु जी। है ना। सूत्र यही हो गया ना गुरु जी, तिथि और गुना में 2। सूत्र यही हो गया। महीना का शुरुआत जो तिथि, होगा वो शुक्ल हाँ प्रतिपदा से होगा, और महीना जी का गुरु जी। अंत होगा अमावस्या से। जी तो देखिए, ये याद रखिएगा तो सब याद रहेगा। शुक्ल प्रतिपदा, इधर दिखाओ। शुक्ल प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, जी गुरु जी। समझ गए। जी शुक्ल प्रतिपदा के 15 दिन बाद क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा, शुक्ल पूर्णिमा। हाँ, तो उसमें शुक्ल लिखने का जरूरत नहीं है, पूर्णिमा का अलग अस्तित्व होता है ना। पूर्णिमा 15 दिन बाद आएगा, इसलिए 15वीं तिथि लिखाया, है ना। ये पंचांग में भी लिखा हुआ है, देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर आएगा कृष्ण प्रतिपदा। कृष्ण प्रतिपदा ये हो गया 16वीं तिथि। फिर कृष्ण 16वीं से गिनते जाइएगा तो 30वां तिथि आ जाएगा, अमावस्या। 16 प्लस अमावस्या 1 हो मतलब जाएगा, 30वीं 17 हो तिथि। जाएगा। हाँ, ये 30वीं 30वीं तिथि हो जाएगा, है ना। अंतिम अंतिम तिथि। हाँ, महीना का अंतिम दिन अमावस्या हो गया, महीना का अंतिम दिन। प्रतिपदा हो गया प्रारंभ, महीना का प्रारंभ, है ना। पूर्णिमा हो गया मध्य, आधा महीना समाप्त हो जाएगा पूर्णिमा। ठीक है। गुरुदेव हाँ बोलिए। नमो नमः। गुरुदेव मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ करिए। ये तो कहने का मतलब गुरुदेव तो शिववास हो गया, नारायण सब कुछ हो गया, लेकिन जब अगर हम दुर्गा जी का अचानक प्राण प्रतिष्ठा करना हो या किसी देव को प्रतिष्ठित करना हो मंदिर में, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है? उसके लिए मुहूर्त आपको देखना पड़ेगा, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त रहता है उसमें भी। उसमें तो तिथि देव प्रतिष्ठा मुहूर्त में भी देखा जाता है, सौम्य देव हैं कि क्रूर देव हैं। जैसे कि देवी जो हुई, काली हो गई, दुर्गा हो गई, ये सब इन सबको क्रूर देवी माना जाता है। तो इनका प्रतिष्ठा जी। शक्ति की चालक। इनका प्रतिष्ठा चंदन जी होता है। आप मत बोलिए, माइक म्यूट कीजिए पहले आप। चंदन जी आप मत बोलिए, हाँ बोलिए गुरुदेव। हाँ, सौम्य देव हो गए ये सब। अब नारायण हो गए, नारायण की प्रतिष्ठा करना है
तो देव प्रतिष्ठा मुहूर्त पंचांग में लिखा हुआ रहता है, जी समझे जी ना। ये आवेगा आपको जब देवशयन के पहले और देवशयन के बाद, है ना। जी देवशयन समझते हैं, 4 देव महीने देव देवशयन होता है, जी गुरुदेव। भगवान लोग सो जाते हैं, है जी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवशयनी एकादशी समझ रहे हैं ना, और जी देवोत्थनी गुरुदेव। एकादशी, देवोत्थनी जी एकादशी कार्तिक में आवेगा, जी है जी ना। जी छठ के बाद जी जो एकादशी आएगा वो देवोत्थनी एकादशी कहलाएगा। जी जी तो गुरुदेव। उसमें प्रतिष्ठा का बनेगा आपको, उसके बाद फिर प्रतिष्ठा ही सबका बनेगा। जैसे जी शंकर हुआ, नहीं ये नारायण हो गए, जी राम जी का प्रतिष्ठा का मुहूर्त बनेगा, गुरु कृष्ण तो भगवान गुरु का जी, प्रतिष्ठा का मुहूर्त बनेगा, तो और इसमें माँ काली हो शनिवार गई। हाँ थोड़ा सुनिए, गुरुदेव। काली हो गई, दुर्गा हो गई, जी जी फिर हनुमान जी हो गए। इन सब का प्रतिष्ठा जो है ना, ये आश्विन में ज्यादा अच्छा रहता है। आश्विन के महीना में काली जी की प्रतिष्ठा कीजिए, आश्विन कृष्ण पक्ष में, तो ज्यादा सुटेबल रहता है। फिर माघ के महीना में इन सबों का प्रतिष्ठा बढ़िया रहता है, और इनका तिथि देखने का जरूरत नहीं रहता है। मूर्ति तैयार है, बस प्रतिष्ठा कर दीजिए आश्विन महीने में। जैसे काली जी का मूर्ति तैयार है ना, उनका प्रतिष्ठा कर दीजिए। और बाकी सब देवताओं का देव प्रतिष्ठा मुहूर्त पंचांग में देखिए कब कब आता है, उसके अनुसार कीजिए, है ना। तो ये गणित का विषय नहीं है, गणित से इतर विषय है। हम लोग समझिए तो आज भटक रहे हैं। जी गुरुदेव बिल्कुल भटक रहे हैं। हाँ, शिवास गुरुदेव तो शिवास की पढ़ाई तो गुरुदेव अगर गणित वाली पढ़ाई हो गई। हाँ जी बोलिए बोलिए। गुरुदेव अगर गुरुदेव नमो समय नमः। होगा तो अग्निवास भी बता देते गुरुदेव। हैं? अग्निवास, अग्निवास। अग्निवास कल बता देंगे, जी गुरु जी। है ना। धीरे धीरे सीखिए तब ना बढ़िया रहेगा। जी गुरुदेव, क्योंकि हम लोग इस ग्रुप में नहीं है गुरुजी, आज तो लिंक मिला कहीं से हम लोग जुड़ गए। तब जुड़ जाइए, आग्रह कीजिए, जी आपको गुरुदेव। जोड़ लेंगे लोग। फिर जी प्रतिदिन आइए। गुरुदेव। आपका नाम क्या है? कुंदन तिवारी। कुंदन तिवारी जी, चलिए आपका स्वागत है यहाँ, है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुदेव नमो हमारा नमः। वो भाग्य है जो हम मिल पा रहे हैं। हाँ गुरुजी नमो नमः। हाँ, प्रसन्न रहिए भाई। गुरुजी, 2 लोग हैं जो हमारे जरिए संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका नंबर मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो जो ग्रुप एडमिन है तो उनको ऐड कर दें। हाँ, ये आग्रह कीजिए नवीन जी से, जी आप मालिक डाल वही दीजिए, है। आप डाल दीजिए ग्रुप के अंदर, वो ऐड कर दिए जाएंगे। हाँ जी जी जी। गुरुदेव नमो नमः। हाँ, नमो नमो भाई। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा सा वैसा हाँ, क्षमा चाहता हूँ। जैसे अभी तो हमारी पंचांग की एक इच्छा चली रही है, जब इसमें जो वर्णन आया ना जैसे मुहूर्त का, तो मुहूर्त जरूर सिखा दे तो वो ठीक रहेगा। एक दिन स्पेशल क्लास हो जाए मुहूर्त के लिए। शादी विवाह की जो मुहूर्त होते हैं ना घर में मांगलिक कार्य के लिए। समझ नहीं पाए, आपका प्रश्न क्या है? जैसे मुहूर्त सीखना हो, जैसे हम मुहूर्त सीखते नहीं, जानते नहीं है मुहूर्त निकालना कैसे निकालते, तो मुहूर्त निकालने की जमीन का, शादी का, गृह प्रवेश का। तो मुहूर्त जो है ना वो गणित का विषय नहीं है, हमको यहाँ गणित पढ़ाना है। पंचांग देखने के लिए सिखाना है, कुंडली बनाने के लिए सिखाना है, समझे ना। जी जी। अब मुहूर्त विषय एक अलग होगा, तो उसका रखा जाएगा, तो फिर उसमें मुहूर्त वगैरह समझाया जाएगा, कैसे मुहूर्त हाँ निकाला जाता है।
गुरुदेव आज नहीं, किसी दिन जब टाइम रहे, जब एक दिन इसी की क्लास ले लेंगे, मुहूर्त वाली ले लेना आप। एक दिन में संभव नहीं है। मुहूर्त चिंतामणि जानते हैं, बहुत मोटी किताब है ना, जी जी उसका अलग विषय रखा जाएगा, जी जी मुहूर्त गुरुदेव विज्ञान करके, तब जी उसकी जी, क्षमा पढ़ाई चाहता हूँ। संभव है ना। एक दिन में नहीं सीख पाइएगा, है ना। उसी का एक पार्ट शिववास है, तो शिववास पढ़ने में एक दिन लगा ना, जी जी फिर गुरुदेव। अग्निवास आएगा, अग्निवास समझने में समय लगेगा, उसका भी गणित होता है। तो जो गणित पोर्शन है उस सब हम कंप्लीट करा देंगे, और फिर थियोरिकल पोर्शन समय समय पर बताते रहेंगे। और मुहूर्त का अलग सत्र कोई चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। घटी पल घंटा मिनट वाला हिसाब आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं? समझ गए, समझे हैं गुरुदेव। और जो नहीं समझे हैं वो बोलिए। गुरुजी हम नहीं समझ पाए हैं गुरुजी। जैसे रिपीट। जी गुरुदेव, हम कल क्लास नहीं ले पाए घटी पल बहुत लोग नहीं समझे, चरण। है ना। आज घटी पल घंटा मिनट का हम हिसाब समझाते हैं और आप लोग को टास्क दे देते हैं, तो उसको बनाइएगा, है ना। तब ना आगे जी फिर गुरुजी। बढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से। इसमें आज कितनी उपस्थिति है? हाँ? अभी तो प्रभु जी लगभग 29 के आसपास है, पर ज्यादा थी पहले। अभी 30 के आसपास है। 30 के आसपास। टाइम जब होने लगा तो सब निकलने लगा गुरुदेव। देखिए घटी पल घंटा मिनट बढ़िया से समझ जाइए, है ना, ये बहुत काम आएगा। हम गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। एकदम बहुत प्रसन्न रहिए आप। हम सर मध्य प्रदेश बोलिए। खंडवा से। अच्छा, चलिए आवेंगे आपके यहाँ। जरूर सर, स्वागत है। हाँ, क्या कि हम बहुत ओमकारेश्वर घुमक्कड़ दर्शन करने आदमी हैं। आइए तो जरूर आइए। हाँ, सब लोग के पास आएंगे, आने का प्रयास हमारा रहेगा। जरूर, वही संख्या काउंट हो रहा था, इसीलिए बताए गुरुजी कि हम भी इसी में हैं। बहुत अच्छा है। देखिए समय ले लीजिए, रात्रि 12:36। और सूर्योदय है 6:25। और उत्तर है 45:27। इस गणित से परिचित हैं आप लोग? नहीं गुरुजी। हाँ? नहीं। नहीं परिचित हैं। 45:27 घट्यादि। घट्यादि मतलब हो गया 45 घटी 27 पल। इस गणित को हम बहुत पढ़ाए हैं शुरू में। शुरू के लोग गुरुजी कल से परिचित ही हैं इस क्लास गणित ज्वाइन से? की है। कौन गुरुजी कौन कल से लोग ही क्लास परिचित ज्वाइन हैं की है। बोलिए। गुरुजी कल से ही क्लास ज्वाइन किए हैं। आपने किए हैं, और लोग जो पुराने लोग हैं इस गणित को बना देंगे। बोलिए। देखिए हम बनाते हैं।
12:36 है ना, रात्रि है, ठीक है। 12:36 रात्रि है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 24:36। इसमें सूर्योदय को घटा देना है, जी गुरुदेव। 6:25 है ना, ये सूर्योदय है। घटाने पर कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 1 1, 18 11 हुआ, 18 11 हुआ नहीं, 18 11 को 2.5 से गुना कर दीजिए। इस हिसाब से बहुत लोग परिचित होंगे। जी गुरुदेव, हम तो एक बार पढ़े हैं गुरुदेव। तो बोलना चाहिए था ना आपको कि हम पढ़े मुझे याद हुए नहीं था हैं। गुरुजी 8-9 साल पहले मैंने पढ़ा था, याद नहीं है, स्मरण नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बोला। अब याद आ रहा है। 45 27 30 आएगा। 18 रही कितना होगा, ये 45 बोलिए 27 जल्दी। 3 आएगा। 18 दूनी 36 और 9 45। 45 आ जाएगा। 45 और 27 11 30 रही कितना आएगा, 27 27 30 आएगा, है ना। ये आंसर हो गया आपका। गुरुदेव इसे विस्तार से और कीजिए, ठीक रहेगा गुरुदेव समझने में। थोड़ा विस्तार से कर देते तो ठीक रहता। विस्तार ही भ्राताश्री, विस्तार से ही बना रहे हैं गुरुदेव। 45 27 30 आया ना, देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 45 27, है कि नहीं है। हाँ जी ठीक है गुरुदेव, आप बोले कि 2.5 से गुना विस्तार करने से के लिए। इस तरह से समझ में, 1 घंटा बराबर कितना घटी होता है, 1 घंटा बराबर, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। 1 घंटा बराबर कितना हुआ, 2.5 घटी, 2 घटी 30 पल, 2 घटी 30 पल, है ना। मतलब कि 1 गुने 2.5 बराबर 2 30, ऐसे पहाड़ा पढ़िए। 2 गुने 2.5 बराबर 5, 3 गुने 2.5 बराबर 7 30, 4 गुने 2.5 बराबर 10, 5 गुने 2.5 बराबर 12 30, है ना। 6 गुने 2.5 बराबर 15, समझ गए। इसी तरह से 24 तक पहाड़ लिख दीजिए आप लोग, अपना कॉपी में लिख लीजिए, फिर ये गणित बनाने में आनंद आएगा। तो 11 रहिए, 11 दूनी 22, अब 22 5 30, 27 30 हुआ ना। तो ये हिसाब आप लोग बना लीजिएगा, फिर इसको उलट के बनाइए। 45 27 लिखा हुआ है, इसमें भागा दे दीजिए पहले 2.5 से, समझ गए। तो कै रही 45 होता है, 18 रही 45 होता है ना। कट गया, फिर ऊपर से 27 उतरा, है ना। तो 10 रही 25 होगा, फिर 2 आ गया, 2 गुने 60 बराबर 60 दूनी 120, है ना। तो 48 रही 120 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, बराबर आप इसको 18
18-11 लिख सकते हैं। 18-10-45 आया ना, इसको 18-11 भी लिख सकते हैं, है ना। फल आया। अब 18-11 को आप इसमें सूर्योदय जोड़ दीजिए, वहां माइनस किए थे, इसमें जोड़ देना है। 25, 5 1 6, 2 1 3, 8 6 14, 1 1 2, 24 36 आ गया, है ना। इसमें 12 घटा दीजिए तो आ गया 12:36। 12:36 रात्रि हो गया, है ना आंसर। 12:36 रात्रि। गुरुदेव ये 12 क्यों घटा रहे हैं? 24 से ये 24 हुआ ना तो 0:36 हो गया। 24 में से घटाए तब, और मगर लिखने में आता है कि 12 बजे रात्रि आता है ना लिखने में, इसलिए 12 घटाए। 12:36 रात्रि हो गया, है ना। गुरु जैसे रात्रि में 12 जोड़ते हैं उसी तरह यहाँ 12 घटा दिए हैं। हाँ, इष्टकाल वाला दिन नियम में भी चल रहा कुछ है। गुरुजी दिन में भी कुछ जोड़ते हैं क्या? दिन वाले में भी कुछ जोड़ते हैं क्या? 12 बजे दोपहर के बाद रहेगा तो उसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लिया 1:कुछ दोपहर, तो 13:कुछ दोपहर हो जाएगा, है ना। 2:कुछ रहेगा तो 14:02 हो जाएगा। सब कॉमन सवाल है। ये घटी पल यदि समझ गए हैं तो कल इष्टकाल की पढ़ाई कराएंगे आप लोग को, है ना। जी गुरु जी। गुरुदेव इसको एक बार पलट के बनाया जाए तो थोड़ा इधर उधर होगा। एक बार इसको गुरुदेव, जैसे कि हम इष्टकाल बनाते हैं तो इष्टकाल के जो गुरुजी 3 नियम है उसके अनुसार से घटी पल निकालेंगे, तो थोड़ा इसको पलट के निकालेंगे तो हमारा भी सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा गुरुदेव। हाँ, सही बोल रहा हूँ गुरुदेव? हाँ, इसको बदल के अगर निकाला जाए गुरुदेव तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा इसमें वो हो जाएंगे। क्या बदल करके? एक बार जैसे गुरुजी 2:कुछ रात्रि दिन का हो, दोपहर के बाद का होता है, ऐसे 2-3 करके हम लोग बनाएंगे तो हमें भी समझ में आ जाएगा ढंग से। तो अपने से भी बना सकते हैं, आप लोग बनाइए। वही बोल रहा हूँ ना गुरुजी, तो टास्क के रूप में कुछ ऐसा समय बता देते, हम लोग कर लेते। टास्क आप पंचांग से भी देख सकते हैं, पंचांग में उत्तर और प्रश्न दोनों दिया हुआ है, लिखिए आप लोग। जी गुरुदेव। टास्क दे रहे हैं आप लोग। जी गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव जो आपने जो अभी भागा किया है उसमें यहाँ पे 27 के नीचे 25 लिखा हुआ है, वो कहाँ क्या है उसका मतलब गुरुदेव? 10 अढ़ाई 25 हुआ। 10 यहाँ पर लिखे हैं ना जी, तो 10 अढ़ाई 25 हुआ यहाँ। तो ये 10 कैसे आया गुरुदेव? 27 ऊपर है ना। हाँ। इसी कारण 10 से कटा, भाग दे रहे हैं ना, अढ़ाई में भाग रहे हैं। आपने ढाई का पहाड़ा में क्या? 2.5 का भाग दिया आपने 45 में। हाँ, तो 18 आया उसका आंसर। 18 आया ना, लब्धि 18 आया, फिर 27 है। 27 का सीधे सीधे अढ़ाई से नहीं ना कटेगा। 27 के नीचे 10 आएगा। 25 आया, 10 अढ़ाई 25। ठीक है गुरुदेव, ठीक है ना। हाँ हाँ समझ गए गुरुदेव। उसको ये 27 को 2.5 से काट देंगे। हाँ, देखिए ये ज्योतिष का ककहरा है, आरंभिक गणित है ना। दिमाग को थोड़ा एडवांस बनाना होगा। आगे ज्यामिति का पढ़ाई आवेगा, प्रमेय का पढ़ाई आएगा। जब पंचांगीय गणित बनाने लगिएगा ना, क्रांति वृत्त जो निकलता है उसमें प्रयोग करना पड़ता है, समझे ना। काट छांट करना पड़ता है,
हाँ बिल्कुल गुरुदेव, सीखेंगे आपसे तो बिल्कुल करेंगे गुरुदेव। तो जो हाँ पूछना पड़ा इसलिए कि समझ में नहीं आया था कि 2.5 कैसे 25 कैसे आ गया। तो 10 अढ़ाई 25 हो गया, है ना। अब यहाँ बोलिएगा कि 120 यहाँ से आ गया, तो 27 में से 25 घटाए तो 2 बचा ना, तो उधर ले जाने के लिए 60 गुना कर देंगे तो 120 आ गया, है ना। तो 120 में कैसे कीजिएगा, यहाँ 48 होगा जी, 45 नहीं होगा। 48 चढ़िए 120 होता, समझे। 24 चढ़िए 60, तो 48 चढ़िए 120 हो जाएगा। 48 दूनी कितना होता है? 120 96, 48 दूनी 96 होता है। 96, 48 का आधा 24, 96 और 24 कितना होगा? 120 आ जाएगा ना। 120 हो जाएगा, हाँ जी। जी गुरुदेव। 120 अब ये हो गया। गुरुजी जो 30 को भाग देना वो फिर डायरेक्ट ही दे देना इसमें 12 से, ढाई दून 12 हो गया, 30 खत्म हो जाएगा। हाँ। एक दो गो और उदाहरण बनाइए, आओ तो आप लोग बोलिएगा, हम लिखते जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको निकाल देते हैं। नए सिरे से एक गणित बनाइए। गणित होता है अभ्यास का चीज, अभ्यास कीजिएगा तो फिर एकदम काफी मनोरंजन मिलेगा, समझ गए। गुरुजी और एक दो थोड़ा उदाहरण दे के थोड़ा समझा दीजिएगा कल। हाँ एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, जी गुरुजी। देखिए रात्रि 4:12 है, रात्रि 4:12, ठीक है। और सूर्योदय इसका है 6:36, सूर्योदय 6:36, है ना। तो बनाइए, आंसर बाद में बताएंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, चलिए 24 रात्रि में 24 जोड़ देंगे ना, ये 4-12 में 4 में 24 जोड़ देंगे गुरुदेव। हाँ 4:12 यहाँ लिखिए, पहले 24 जोड़ दीजिए, एकदम ठीक कर रहे हैं। 24 जोड़ दिए, 4 4 8 हो गया, 28-12 हो जाएगा, 2 हो गया, 28-12 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें सूर्य घटाना है, सूर्योदय को घटा देना, एकदम सही बोल रहे हैं। 6:36, देखिए इसी तरह से पढ़ना है। इससे पहले वाले लोग भी सीखेंगे और आप भी परिपक्व होइएगा, है ना। जो जान रहे हैं वो भी परिपक्व हो। ज्ञान को छिपाना नहीं चाहिए, ज्ञान को जितना विस्तारित कीजिएगा उतना परिपक्व होइएगा, है ना। हाँ गुरुदेव। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, और 36 बचेगा, 21-26 आएगा, और 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 3, है ना। अब 27 में से गया 21 बचेगा, और यहाँ भी एक 2, 21-36 हो गया। 21-36 को 2.5 से गुना कर दीजिए, जी कितना आया? 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 11 20 9 10 42 और 11 42 और 11 हो गया गुरुदेव 53। 11 नहीं 10 30, हाँ 10 तो 21 कितना हुआ, बोलिए जल्दी। 52 52 फिक्स होगा, 52 नहीं होगा खाली। ये 54 घाटी आ जाएगा गुरुजी। कैसे आ जाएगा 54? 21 रहिए 52 किस होगा? 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 42 10 52 30 हो गया। 10.5 और जोड़ना है, 42 में 10.5 जोड़ना है तो 52 कितना आएगा? 54 किसे आएगा? हाँ 52 30 आया गुरुजी, 52 30 आएगा गुरुदेव। आया ना? जी 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 आधा ही तो आएगा। 36 रहिए कितना होता है?
फिर 21 का आधा हो गया ना, तूने 21 का आधा 10.5 हो गया, 36 का आधा वो हो गया 18। 18 90 का 90 हो गया गुरुदेव 90 उसका। 90 होगा एक इधर गुरु। आ गया 30 हो गया। 53 30 होगा, 53 53 आएगा। 30। 54 कहाँ से आएगा भ्राताश्री? 53 30 होगा गुरुदेव। नहीं नहीं, नहीं ये भाई 30 53 21 का आधा 10.5 हो गया ना बावन। ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है गुरुदेव, आगे पहले एक मिनट गुरुदेव, एक बात बताइए, यहाँ 90 होगा तो एक हटी जाएगी तो 60 इधर आएगा तो एक अंश बचा है ना, तो 53 होगा ना ये हमारे हिसाब से। आपका हिसाब गड़बड़ रहेगा तो कैसे चलेगा? ये 54 घटी आएगा गुरु जी। पूरा 54 जाएगा, 54 हो जाएगा पूरा। 54 घटी आएगा पूरा। 54 आएगा भवन पूरा, 54 नहीं आएगा, 54। 54 घटी नहीं आएगा। 54 घटी आएगा। अब यहाँ देखिए 36 जो है ना, हम तरीका बता रहे हैं, 36 दूनी 72। हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। गुरु इसमें से जी, 24 को गुरु जी, निकाल दीजिए। गुरुजी को करने दिया जाए। हाँ बोलिए। 36 में से 24 को निकाल दीजिए। 12 बचे फिर। गुरुदेव हाँ 12 बचे, 36 में 24 निकाल देंगे तो। क्या 21 अड़िए 52 आया ना, और जी। 36 अड़िए कितना आ रहा है? 90 आ रहा है गुरुदेव। 36 दूनी 72 72 और 18 90 हो गया, और 30 120 हो जाएगा। 18 90 120 आएगा 90 वो। हुआ ना। 90 और 30 120 हो गया ना, 2 मिनट हो गया, 54 हो गया। हाँ तो यहाँ हो 54 गया, घटी इन आएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा, है ना। हाँ जी 54 घटी हो गया। ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 120 आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ जी। 120 ऐसे लिखिए। अब 52 हिंदी हम लिख रहे हैं, फिर 2.5 से भाग देंगे। 52 है ना, तो 120 इधर नहीं ना रहेगा, 60 से ज्यादा नहीं रहता, 2 घटी हो गया 60 गुरुदेव से ये। कम रहेगा, 2 है ना। घटी तो बन गया ना। इसमें से 60 से भागा देंगे तो 60 दूनी 120 होता है, तो इधर 2 लिख दीजिए, इधर काट दीजिए इसको, 0 0। तो क्या जी। हो गया? 54 घटी। 54 घटी हो गया, है ना। 54 घटी 0 पल। आंसर देखिए कितना आता है। 120 54 घटी 1 पल इसमें 54 दिया घटी हुआ है, समझे ना। खैर ठीक है, 54 घटी ठीक है, ठीक है, सॉल्व हो गया। गुरुदेव जी। हाँ गुरुदेव। अब अगला प्रश्न इसी तरह से बनाइए, 5 गो प्रश्न बनाइए तो एकदम अभ्यास हो जाएगा, है ना। उल्टा प्रश्न बनाइए, ये वाला तो बना दिए। उल्टा प्रश्न ये है 34 46 है। 34 घटी 46 पल। 34 46 सब लोग समझ रहे हैं? 34 46 घट्यादि है। घट्यादि मतलब 34 घटी 46 पल, और सूर्योदय है आपका 34 घटी 46 पल का सूर्योदय है 6:39, और उत्तर भी लिख देते हैं। उत्तर है रात्रि 8:33। रात्रि 8:33, है ना। बनाना शुरू कर दीजिए।
34-46 में क्या करेंगे हम लोग? सूर्योदय घटा उत्तर देंगे। कितना लिखा है? उत्तर 8:33 लिखा हुआ है। जी गुरुदेव ठीक। 8:33 है ना, PM हो गया। 34-46 में क्या करेंगे? वहां से क्रिया शुरू करेंगे। बोलिए क्या करेंगे? 34-46 ढाई का भाग देंगे गुरुजी। सूर्योदय घटा देंगे। 40 ढाई का में भाग देंगे। पहले 2.5 से भागा देंगे। समझ गए? जी 2.5 से भागा दीजिए। कितना मर्तब्य लगेगा? 34 12 34 35 70 13 बार लगेगा। यानी कि 13 बार आएगा 32-30। 13 दूनी 26। हाँ 32-30 हो जाएगा। एकदम सही है ना? 13 मर्तब्य लगा। ठीक है, इसको घटाइए फिर। 6, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1, 4 में से 2 गया, 2, 2 16 हो गया है ना? 2 16 का तो कटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? 2 को उधर ले जाएंगे। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 60 दूनी 120 हो जाएगा, है ना? 16 जमा कर देंगे। 2 कट गया, 60 में 2 से गुना किए तो 120 आ गया। 2 को उधर ले गया, है ना? इधर खत्म हो गया। 126 हो गया। तो कितना हो गया? 6 और 2 1 3, 1 की 1 136 हो गया, है ना? हाँ जी 136 136 में 2.5 से भागा दीजिए, कितना आएगा? 24 पहाड़ा याद रखिएगा तो एकदम आराम से आएगा। 48 अढ़ाई 120 होता है, यहाँ 48 लिख दीजिए, है ना? फिर 120 16 का क्रिया हो गया, फिर 16 बचा, 6 आ जाएगा। 15 अढ़ाई के क्या होता है? अति प्रभु जी 54 अढ़ाई 15 होगा। प्रभु जी 54 पे जाएगा ये। 54 दूनी 108, 54 ढाई 54, हाँ 15 अढ़ाई 15 में कई अढ़ाई 15 होगा। 6 दूनी 12 54 अढ़ाई 15। 135 इसमें 6 और 54 जोड़ अढ़ाई दीजिए, 135 है ना? 6 और जोड़ दीजिए तो 54 हो गया, है ना? 8 6 14, 4 1 5, तब हो जाएगा ये 135 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा, है ना? 1 गुने 60 बराबर 60, कह 7 24 करेंगे 60, आपका आ गया बराबर 13 54 24, है ना? 13 घंटा 54 मिनट 24 सेकंड ये तो इसको हाँ इसी तो है। आया ना? इसमें सूर्योदय को प्लस कर दीजिए, 6:39 को जोड़ दीजिए, ये सूर्योदय है। ठीक है, 24 की 24, 9 4 13, 5 3 8 1 9 की 3 और 6 3 9 1 10, 20 33 24 आ रहा है जी। 1 1 2, 20 33 24 आया ना?
हाँ जी, 8:33 हो गया। 12 घटा दीजिए। 8:33 हो गया। हाँ 8:33 24 सेकंड हो गया। हाँ, तो 8 बचा 8:33 है ना 24। आंसर कितना है? 8:33 24। देखिए आंसर जो पहले हम लिखे थे वो कितना था? 8:33। 8:33 तो सही हो गया ना? हाँ जी। आंसर हो गया है ना 8:33। ये सब गुरुजी गणित है। इसमें मेरा एक प्रश्न है। पंचांग में देख देख के बनाइएगा आप लोग, जहाँ नहीं आएगा पूछिएगा कल। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा इसमें। हाँ जी, जैसे ये 5 और 3 8, 8 और 1 9 होता है, तो 9 का 3 जो लिखे ये समझ में नहीं आया। 5 1 6 6 3 9, 9 का 3 लिखे समझ में नहीं आया है ना। यहाँ 60 से ज्यादा नहीं रहेगा, यहाँ 60 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो आप 93 लिख रहे हैं, 93 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 33 बचेगा ना। समझ में आया? यहाँ पर 93 नहीं रहेगा। 60 को 93 में से 60 को हटा दिए, 60 उछल के इधर चलाया, इधर आने से 1 हो गया वो, है ना। तो 6 3 9 1 10 हो गया। यहाँ पर उधर वाला इधर आ गया। मिनट है इसलिए पूरे न थे वो, मिनट में है इसलिए 60 मिनट को हटा करके उसमें दे दिए। घंटा मिनट का हिसाब समझते हैं ना आप, रुपया पैसा वाला हिसाब समझते हैं, है ना। उसमें शतक लगता है, 100 से ऊपर रहेगा तब इधर आवेगा। इसमें साठा लगता है, साठा तब पाठा, है ना। सही बात है, 60 से सही। ज्यादा नहीं रहेगा यहाँ पर। क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा हो गया तो घंटा साइड में चला जाएगा, बचेगा तो 33 रहेगा, वो रहेगा इधर। हाँ बोलिए, समझ में आया? जी 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 गुरुदेव, समझ में आ गया। आ गया ना, तो वही समझना है और क्या। प्रभु जी समझ इस जाइएगा तो गणित कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रभु जी इस गणित को हम कहेंगे क्या? जैसे इष्टकाल निकालना है तो इसको क्या कहेंगे हम? इष्टकाल और भयात भवोग बनाने के पहले इस गणित को सीखना चाहिए। नहीं, इसको कहेंगे क्या इस गणित को? कोई इसकी नाम इस भी है? गणित को घटी पल से घंटा मिनट और घंटा मिनट से घटी पल बदलने का गणित। धन्यवाद गुरुदेव। है ना। गुरुजी कल जो आपने क्लास कराई थी ना, उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया बीच में से। गुरुदेव क्या समझ में नहीं आया था? बताइए। गुरुदेव, मैं पूछ रहा था, जो आपने जो एक सूत्र लिखवाया था कि सुबह के 8 बजे से पहले 12 घटाने और रात को 12 बजे जोड़ना, गुरुदेव वो मुझे पता नहीं, जरा एक बार उसे बता दें। सूर्योदय से 12 बजे दोपहर तक कुछ नहीं जुटेगा घटेगा। जी, सुबह के टाइम पे 12 बजे तक। हाँ 12 बजे तक कुछ नहीं जुटेगा, जो समय है वही रहेगा, है ना। जैसे 8 बजे प्रातः है तो 8 बजे प्रातः ही लिखाएगा। जी गुरुदेव। अब 12 बजे रात्रि से 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात्रि तक समय में 12 जुटेगा। अच्छा। मान लिया 8 बजे रात्रि रहेगा तो 12 8 20 हो जाएगा। जो दोपहर का 12 बजेंगे, दोपहर के 12 बजे के बाद जो समय आएगा उसमें 12 प्लस कर देंगे। हाँ